नमस्कार। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है और आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। देखिए, आज इंसान ना खुशी के पीछे भाग रहा है, बेहताशा भाग रहा है। वो बोल रहा है यार मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, मुझे अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, स्टेटस मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास इतने करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो ये भूल रहा है कि हैप्पीनेस को चेस करने के चक्कर में वो और ज्यादा एम्प्टी फील करता जा रहा है। जितना वो हैप्पीनेस को चेस करता है, हैप्पीनेस उससे और ज्यादा दूर चली जाती है। उसकी वजह क्या है, आज के इस सेशन में बात करेंगे। देखिए, हैप्पीनेस को चेस करना एक टेरिबल लाइफ गोल है। अगर आपका गोल लाइफ का ये है कि मुझे हैप्पी होना है, तो यू आर ऑलरेडी डूम्ड, आप ऑलरेडी हार चुके हो। क्योंकि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे आपको पहुंचना है आपको हैप्पीनेस मिलेगी। कभी भी इंसान को खुशी ऐसे ही नहीं मिलती। खुशी हमेशा मिलती है इंसान को यूजफुल बनकर। जब आप किसी दूसरे के लिए यूजफुल बनते हो तो आपको खुशी ऑटोमेटिकली मिलती है। अगर आप अपने लिए सब कुछ सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। ये खुशी का असूल है। इस बेसिक असूल को सीख लो भाई। क्या सीखना है आपने? आपने खुश नहीं होना है, आपने यूजफुल बनना है अपनी लाइफ में। बस यही मंत्र है, यूजफुल बनो। आज दुनिया में लोग सब कुछ चाहते हैं अपने लिए कि मुझे स्टेटस मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए, है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन मुझे समाज के लिए कुछ ना करना पड़े, दूसरों के लिए मुझे कुछ ना करना पड़े। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आप मान लो घर में रहते हो, कुछ नहीं करते हो, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, कोई संकट नहीं है। उब जाओगे आप अपनी हैप्पीनेस से। 1-2 दिन में ही उब जाओगे, हफ्ते 10 दिन में उब जाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि यार मुझे कोई ऐसा ना हो कि मुझे कोई ना उठाए, मैं जब तक दिल करे तब तक सोऊं, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, मैं इंडिपेंडेंट हूं, आप उससे भी ऊब जाओगे। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है आपकी यूजफुलनेस का। जितना ज्यादा आप यूजफुल होंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, उतने ज्यादा आप हैप्पी होंगे, उतनी ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। खुशी बाय प्रोडक्ट है, अपने आप में कुछ नहीं है हैप्पीनेस। जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है बदले में। और भी सारी चीजें मिलती हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, आपको पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, आपका जो पर्सनल आइडेंटिटी है, सेल्फ वर्थ है, वो इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, सब कुछ इंप्रूव होता है। तो यूजफुल बनना है आपने, बस खुशी तो ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। लेकिन यूजफुल पीपल थिंक कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है यूजफुल जो लोग होते हैं, वो कैसे सोचते क्या है, क्या करते हैं वो? अगर ये तो हमने जान लिया कि यूजफुल बनना है, यूजफुल लोग करते क्या है? यूजफुल लोग हमेशा किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं। मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं, वो उनके माइंड में सबसे प्राइम थॉट होता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इस दुनिया में और मैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। जब वो सॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है तो वो हैप्पीनेस गेन करने लगता है। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए वो जब ये सारे काम कर रहा होता है तो वो डिसिप्लिन भी रहता है, उसमें रिजिलियंस भी आती है। सफरिंग भी हैप्पीनेस की तरफ ही लेके जाती है आपको। जब वो कोई काम कर रहे हैं आप और उसमें आपको सफरिंग मिल रही है, ट्रबल्स मिल रही हैं, उसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, वो भी आपकी नेटवर्थ, आपका जो सेल्फ वर्थ है उसको एनहांस करती है। ये सारी चीजें, कठिनाई भी आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। फिर कठिनाई के बाद आपको जो चीज मिलती है, फिर आपको उसमें मजा आता है कि यार अब मजा आया। प्यास ही नहीं लग रही है, आप पानी पी रहे हो, मजा आएगा। प्यास से आपका गला सूख रहा है, आप मर रहे हो, फिर पानी मिले तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको खुद के होने का एहसास होगा। तो जो भी यूजफुल बंदा होगा ना, वो दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है, वो बेला नहीं बैठेगा और उसको वो चीज करने में उसको खुशी मिलती है। खुशी मिलती ही ऐसे है, यही मीडियम है खुशी मिलने का, और कोई जरिया नहीं है, ऐसे मिलती है। रिस्पेक्ट भी मिलती है। जो आपने दुनिया में या अपने दिमाग में जो सोच के रखा है ना कि ये चीजें मुझे मिलेंगी, मैं तब खुश हो जाऊंगा, वो दूसरों के लिए काम करने से ही मिलती है। ये ध्यान रखना है आपने। लेकिन अब मुद्दे की बात है कि यूजफुल कैसे बन सकता है कोई बंदा, ये सबसे बड़ी बात है। हमने बात कर ली कि यूजफुल बन के खुशी मिलती है, लेकिन यूजफुल बन कैसे सकता है अभी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात कि हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्वेस्टी ऐप में दिए गए फ्री और पेड कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें आप उनसे आगे लर्निंग ले सकते हैं। क्वेस्टी ऐप में फेस रीडिंग मास्टरी, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी जैसे कोर्सेज हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ बेटर कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे।
तो मैंने अपनी ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूजफुल बन कैसे सकता है कोई इंसान। अगर खुशी यूजफुल बनने से ही मिलती है तो यूजफुल कैसे बने। देखिए, यूजफुल आप बनोगे किसी दूसरे के लिए काम करके, ये तो आपको समझ आ गया। यूजफुल बनते हो आप खुद को अपडेट करके, कुछ नए स्किल्स सीख के। कैसे यूजफुल बनोगे? आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है, ऐसा नॉलेज है, ऐसा स्किल है जो आप किसी दूसरे को सिखा सकते हो, दूसरों के काम आ सकते हो। आप यूजफुल बन गए, ये एक तरीका है। आप यूजफुल बनोगे रिलायबल बन के। रिलायबल जो होता है ना, वो रिलायबिलिटी बहुत बड़ा गुण होता है। रिलायबल का मतलब है कि दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, दूसरे लोग आप पे, है ना, आपके ऊपर दम भर सकते हैं कि भाई ये बंदा है, ये कर देगा हमारा ये काम। अगर आपकी ये छवि है समाज में, अपने आसपास, और आप उसको निरंतर उस चीज को डिलीवर भी करते हो, तो आप रिलायबल बन जाते हो। रिलायबल बनते हो तो दूसरे लोग आपके पास आते हैं। एक अच्छा डॉक्टर है तो वो रिलायबल है कि भाई ये इसके पास जाओ ना, दवाई बहुत बढ़िया लिखता है, सस्ती लिखता है, ढंग से लिखता है, जितना जरूरत है उतना लिखता है और ठीक हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया है, तो ये रिलायबिलिटी है उस डॉक्टर की। ठीक है, आपने भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपने ऐसे बनना है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, लोग आप पे भरोसा करें, लोग मान के चलें कि भाई इस बंदे के साथ अगर काम किया जाएगा तो सब ठीक होगा, ये बंदा सही है। वो रिलायबिलिटी होती है। इसके बाद बिल्ड समथिंग, कि आप कुछ ऐसी चीज बिल्ड करो को जो दूसरों के लिए काम आए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, लोग समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई स्टेडियम बना रहा है बच्चों को खेलने के लिए। ये सारी चीजें, कुछ भी धर्मार्थ कार्य कर रहा है समाज में, वो क्यों कर रहा है? कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कॉलेज खोल रहा है ना। ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं। तो भाई वो क्यों नहीं खुश होंगे? एक आम आदमी है, वो ये सोच रहा है कि भाई मुझे पैसे कहां से मिलेंगे, मेरा करोड़ों रुपया हो जाए, मैं इसको लूट लूं, उसको लूट लूं, मेरा कोलीग है उसे लात मार के बाहर निकालूं, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। वो कुछ कर ही नहीं रहा किसी दूसरे के लिए, तो वो खुशी कहां से मिलेगी उसको? तो इस तरह से खुशी मिलती है किसी दूसरे के लिए कुछ करके, किसी दूसरे के लिए कुछ बिल्ड करके। ठीक है, अपने स्किल्स को बांट के, अपने नॉलेज को बांट के आपको वो सब कुछ मिलेगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा, सेल्फ वर्थ मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, ट्रस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, धन संपत्ति, सब कुछ मिल जाएगा। इसी से आएगा, खुशी भी इसी से आएगी। ठीक है, डायरेक्ट खुशी के लिए नहीं जाना है, किसी दूसरे के लिए काम करना है। खुशी फिर दूसरे चैनल से आपके पास आती है, और ये लॉ ऑफ नेचर है, ऐसे मिलेगी। डायरेक्ट खुशी के लिए भागोगे तो टकरे मारते रहोगे और परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिर आखिरी में कहां मिलोगे? वहीं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। तो फिर वैसा मत करो। ठीक है, किसी दूसरे के लिए कुछ करने लग जाओ, सारा जीवन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि खुशी लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का गोल खुशी नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए बीइंग यूजफुल, कि मैं यूजफुल बन जाऊं सोसाइटी के लिए। बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। यूजफुल बनिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। और हाँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। तो दोबारा किसी दूसरी खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।